हेलो एवरीवन, वेलकम टू DTLE ड्रीम टू लिव एजुकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज रीजनिंग में हमारा टॉपिक होने वाला है कैलेंडर। तो हम चर्चा करेंगे कैलेंडर बेसिस कुछ क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पर्टिकुलर डे पूछ लिया जाता है आपसे, तो आज हम इसको ही चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर में कुछ हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके कुछ फैक्ट्स को फिगर आउट कर लेते हैं, इसको रीड आउट कर लेते हैं। उन्हीं फैक्ट को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए किस तरीके से। तो देखिए, तो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ली जाती है। तो चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत ही बेसिक जानकारी है, जो आप सभी जानते हैं कि जैसे एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं। आप सभी जानते हैं 365 दिन। ओके, यानी एक वर्ष यानी 365 दिन। ये 365 दिन किस तरीके से बटे होते हैं आपके 52 सप्ताह और एक दिन। ये 52 सप्ताह कैसे आया, आप सभी जानते हैं कि एक वीक में हम जानते हैं कितने दिन होते हैं, 7 डेज। 1 वीक इक्वल यानी एक सप्ताह मतलब 7 दिन। तो अगर एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं तो ऑब्वियसली इसमें 7 का डिवाइड लगाया, तो 7 से डिवाइड लगाया तो कितनी बार गया वो, 52 बार। तो 52 सप्ताह है और एक शेषफल बचा यानी एक रिमाइंडर बचा। तो जो रिमाइंडर बचा ना, वहीं एक एक्स्ट्रा दिन, उसी को बोलते हैं ऑड डेज, यानी कि विषम दिन, विषम दिनों की संख्या। यानी एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या एक होती है, यानी कि जो रिमाइंडर आता है यानी जो शेषफल आता है वहीं आपका क्या होता है, ऑड डेज। तो इसी तरीके से एक लीप वर्ष यानी एक अधिवर्ष में टोटल डेज कितने होते हैं, 366 दिन। ये 366 दिन अगेन इसको 7 से डिवाइड किया तो कितने आपके 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा। 2 दिन एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फरवरी में लीप ईयर 29 दिनों का होता है। क्लियर? ओके, तो ये तो होगी कुछ बेसिक जानकारी कि अगर एक साल की बात हो जाए तो एक और, यानी कि चाहे वो वर्ष सामान्य हो चाहे वो लीप ईयर हो, सप्ताह तो आपके फिक्स हैं, वीक आपके 52 ही आने वाले हैं। और डेज आपके चेंज आते हैं, अगर सामान्य वर्ष होगा तो एक दिन और अगर लीप ईयर होगा तो 2 दिन। ये तो होगी वर्ष की बात। इसी तरीके से मंथ में भी आपके विषम दिनों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए थोड़ा मंथ के बारे में बात कर लेते हैं। मंथ आपके 2 टाइप के होते हैं। मंथ यानी कि महीना आपके 2 टाइप के होते हैं, या तो वो 30 दिन के होंगे या फिर 31 दिन के होंगे। ओके, अगर वो 30 दिन के होंगे तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होने वाली है, अगेन इसको 7 से डिवाइड लगाइए, 7 चौक 28। तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 2। तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि 2 विषम दिन होंगे। और अगर 31 दिन का होगा तो अगेन 7 से डिवाइड लगाए तो 7 चौक 28, तो आपका रिमाइंडर इसमें कितना आने वाला है, 3। यानी कि जो भी महीने अगर 30 दिन के होंगे तो आपके विषम दिन की संख्या 2, और अगर वो महीना 31 का है जैसे जुलाई अगस्त, तो उसमें रिमाइंडर जो भी होगा वहीं आपके विषम दिन की संख्या, यानी कि फिक्स है, आप तो याद कर ले 30 दिन होंगे तो 2 विषम दिन, और 31 का महीना है तो उसमें विषम दिन की संख्या 3 होगी। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें हो गई। ओके, एक चीज़ और देखिए, और क्या है इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यदि किसी सामान्य वर्ष में, पॉइंट नंबर 3, यदि किसी सामान्य वर्ष में किसी माह की किसी तिथि को सोमवार है या कोई भी वार हो, मंगलवार बुधवार, तो सामान्य वर्ष में तो नेक्स्ट ईयर में उसी तिथि को वह 1 से बढ़ जाएगा। यानी कि अगर जैसा कि एग्जाम्पल से आप क्लियर हो पा रहा है आपका इजली कि 1 जनवरी 2011 को अगर शनिवार है तो जस्ट उसके 1 साल बाद 1 जनवरी 2012 को अब क्या हो जाएगा, रविवार। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अगर मान लीजिए आप मंगलवार है तो जस्ट अगले साल वो क्या हो जाएगा, बुधवार होगा। ठीक है, ये भी आप जानते ही होंगे। ठीक है, ओके, कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक लीप ईयर, और अगर वो लीप ईयर हुआ तो वो 2 से बढ़ जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2012 को अगर रविवार है तो 1 जनवरी 2013, जस्ट 1 साल की बात है, लेकिन यहाँ रविवार से सोमवार नहीं हुआ, यहाँ मंगलवार हुआ, यानी कि +2 हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है 2012। क्लियर? तो चलिए एक और बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक और फैक्ट को देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर 1 तारीख को आपका सोमवार है, 1 तारीख को अगर आपका सोमवार है तो हर 7 दिन में वो डे रिपीट होने वाला है। यानी 1 तारीख को सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद यानी कि 8 तारीख को भी क्या होने वाला है, सोमवार।
क्लियर। इसी तरीके से 7 दूनी 14, 14 दिन बाद भी वही डेज होगा। ऐसे ही 7 की टेबल में 7 तियाँ 21, ऐसे ही 7 चौक 28 को भी क्या होगा, वही वार होगा जो 1 तारीख को होगा। ओके, यानी 7 के मल्टीपल में सेम वही दिवस रिपीट होता है। क्लियर। तो चलिए और कुछ देखिए। किसी शताब्दी का अंतिम दिन, अंतिम दिन का मतलब यहाँ पर है 31 दिसंबर। किसी शताब्दी का अंतिम दिन या अंतिम दिन से मतलब है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर अंतिम दिन आपका मंगल, गुरु और शनि नहीं हो सकता। ओके, किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगल, गुरु, शनि नहीं हो सकता, बट बुधवार, गुरुवार और बुध, शुक्र और रवि हो सकता है। क्लियर। इसी तरीके से किसी शताब्दी का प्रथम दिन से यहाँ से मतलब है 1 जनवरी। 1 जनवरी को सोम, मंगल, गुरु या शनि हो सकता है। और यहाँ पे अंतिम दिन मंगल, गुरु, शनि नहीं हो सकता। हाँ, बुध, शुक्र और रवि हो सकता है। ये कुछ एक स्टैटिक जीके की बात है। ओके, और यहाँ बात की है शताब्दी से मेरा मतलब है, शताब्दी मतलब जैसे 1600, 1700, ये सब शताब्दी वर्ष होते हैं। जैसे 2000 अपनी एक शताब्दी थी। क्लियर। और बात की जाए लीप ईयर की, तो लीप ईयर में जैसे 366 दिन होते हैं, और लीप ईयर कब रिपीट होता है, उसका पैटर्न क्या, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। और कोई वर्ष लीप ईयर है, उसकी पहचान कैसे की जाती है, वो वर्ष अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जैसे लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, यानी 4 कम 4, 4 चौक 16, तो इसका मतलब क्या है कि 2016 जो ईयर है वो लीप ईयर है। ये भी आप बात अच्छे से जानते हैं। बट लेकिन अगर वो शताब्दी हुआ तो उसमें 4 का नहीं 400 का डिवाइड जाना चाहिए पूरा, तो ही वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। जैसे 2001 लीप ईयर है। क्लियर। ओके, ये तो हो गई कुछ बेसिक सी बातें। और देखते हैं, अब देखते हैं इसे कुछ टाइप के बारे में। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इसकी वन बाय वन टाइप देखते जाएंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 के टाइप की क्वेश्चंस की। तो टाइप 1 के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। जैसे 1 अप्रैल 2005 को अगर शुक्रवार है तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा वार होगा। या ऐसा क्वेश्चन 2 सितंबर 2020 को अगर बुधवार है तो 25 सितंबर 2020 को कौन सा वार होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए ये टाइप क्या है, पहले इस टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ मंथ और ईयर सेम है, सिर्फ डेट में ही डिफरेंस आ रहा है। चाहे इसकी बात हो चाहे इसमें बात हो, दोनों में मंथ और ईयर सेम है। अगर ये वाला टाइप आ जाए, सिर्फ आपकी तारीख, सिर्फ आपकी डेट ही डिफरेंट हो, तो फिर आपको वार कैसे निकालना है। तो कुछ मत भूलिए, देखिए जो ये तो सेम है तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 की, ओके, तो सीधी सी बात है। देखिए अगर आप देख लीजिए 1 तारीख को क्या है आपका, 1 तारीख को तो आपका क्या है, शुक्रवार। ओके, क्या है, शुक्रवार। तो देखिए आपको पता है कि हर 7 दिन में वो डेज रिपीट होता है। तो आज से 7 दिन बाद भी शुक्रवार होगा, आज से 14 दिन बाद भी शुक्रवार होगा, यानी 7 की टेबल। तो मुझे तो 29 अप्रैल तक जाना है ना, तो 7 चौक 28, तो आज से 28 दिन बाद भी शुक्रवार ही तो होगा। 28 तारीख को नहीं, 28 दिन बाद, यानी 1 तारीख में 28 और ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 29 तारीख। यानी आज से, यानी 1 तारीख को अगर शुक्रवार है तो आज से 28 दिन बाद भी क्या होने वाला है, शुक्रवार। और 29 तारीख का ही पूछा है इसने, तो 29 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। ओके, क्लियर। तो ये हो गया आपका आंसर 1। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। जैसे 2 तारीख को 2 सितंबर 2020 को बुधवार है, तो आपसे पूछा 25 सितंबर 2020 को कौन सा वार होगा। तो हमने देखा पैटर्न है कि सिर्फ डेट ही चेंज है, सितंबर, मंथ और ईयर तो सेम है, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ आप देखिए 2 तारीख को क्या है, 2 तारीख को क्या है आपका, 2 तारीख को आपका क्या है, बुधवार। ठीक है। तो मुझे तो 25 तारीख तक जाना है, तो आज से 7 दिन बाद भी वही वार होगा, आज से 14 दिन बाद भी वही वार होगा, आज से 7 या 21, तो आज से 2 तारीख से 2 में अगर मैं 21 दिन और जोड़ दूँ तो भी बुधवार आने वाला है। यानी कि अगर मैं इसमें प्लस करूँ, दैट इज़ 2 + 1 3 और 2, यानी कि 23 तारीख को भी क्या होने वाला है, बुधवार ही होने वाला है। पर मुझसे 23 तारीख का नहीं, मुझसे 24 का भी नहीं, मुझसे तो 25 तारीख का पूछा गया है कि 25 तारीख को कौन सा वार होगा। तो जब आपको पता है 23 को बुधवार, तो इस दिन गुरुवार और इस दिन शुक्रवार, तो इस दिन क्या हो, कौन सा वार होने वाला है, शुक्रवार। अगेन शुक्रवार आंसर। क्लियर, यानी कि फ्राइडे।
तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो देखिए कुछ और क्वेश्चन अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए रिवर्स, तो भी कुछ नहीं करना, तो उसमें माइनस कर देना है। जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं टाइप 1 का ही। अगर 27 तारीख को क्या है आपका, 27 तारीख को अगर शुक्रवार है तो आज से 7 दिन बाद भी शुक्रवार होगा। 7 दूनी 14, मुझे तो 2 तारीख तक जाना ना, तो 7 तियाँ 21, तो 27 में से आज से 21 दिन पहले भी शुक्रवार ही होने वाला है। तो इस बार मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पुराना टाइम बताना है ना, पुरानी डेट बतानी है पिछले का। तो 7 में से क्या, 6, यानी कि 6 तारीख को भी क्या होने वाला है, 6 सितंबर को भी शुक्रवार ही होने वाला है। बट आपसे 6 तारीख का नहीं, आपसे 5 का भी नहीं, 4 का भी नहीं, 3 का भी नहीं, आपसे पूछा 2 तारीख को क्या होगा। अब आप क्लियरली बता सकते हैं, जब इस 6 तारीख को आपका शुक्रवार है तो 5 को जस्ट प्रीवियस डे जाओगे तो आपको क्या हो, गुरुवार। गुरुवार से और पहले जाओगे तो यानी कि आपका बुधवार, फिर मंगल, और फिर 2 तारीख को आपका आ जाएगा क्या, सोमवार, यानी कि मंडे। क्लियर? तो ये काफ़ी आसान सी ट्रिक है, बहुत ही इजी फैक्ट को जो हमने अभी पढ़ा है उसी को यूज़ करते हुए ये टाइप 1 आपका ख़त्म होता है, क्लियर होता है। ओके, तो चलते हैं अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन को देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे 12 मई 2017 को शुक्रवार है, तो 12 अक्टूबर 2017 को कौन सा वार होगा या कौन सा डे होगा। तो देखिए इस टाइप में पैटर्न क्या है, ज़रा देखिए, ज़रा इसको देखते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ डेट सेम दिख रही है, यहाँ डेट सेम है और यहाँ ईयर भी सेम है। सिर्फ यहाँ डिफरेंस किस में आ रहा है, मंथ में डिफरेंस आ रहा है, महीने में डिफरेंस आ रहा है। तो ठीक है, आप सिर्फ मंथ के विषम दिन निकाल लीजिए। जैसे हमने डेट के विषम दिन से उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, उसी तरीके से इसमें मंथ पे ही फोकस करना है। आपको डेट और ईयर पे यहाँ फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो सेम ही है। तो देखिए क्या हम जानते हैं कि मई में कितने ऑड डेज होते हैं। तो आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के ऑड डेज निकालने हैं, अक्टूबर के ऑड डेज नहीं निकालने हैं। तो हम इसकी ऑड डेज हम आराम से निकाल सकते हैं कि मई, जून, जुलाई में कैसे। तो हम जानते हैं कि जुलाई और अगस्त में 3 ऑड डेज होते हैं, है ना, और उससे जस्ट पहले फिर 2, लाइक दैट। देखिए मई में आपके 3 होते हैं क्योंकि 31 का होता है, जून यानी 30 का, जुलाई का हम जानते हैं दोनों 31 को होते हैं, इसलिए दोनों में 3 ऑड डेज हैं। ओके, और सितंबर में 2। इसके बाद मैंने अक्टूबर को नहीं लिया है, जिसका भी फाइंड आउट करना उसकी ऑड डेज को आपको काउंट नहीं करना है। ओके, तो इस सब का समेशन कितना है आपका, 13। तो बस जो भी इसका 13 आया तो बस आपको शुक्रवार में 13 और ऐड कर लीजिए और आपका आंसर आ गया, है ना। तो शुक्रवार में 13 ऐड करना वैसा ही है, शुक्रवार में 13 ऐड करना वैसा ही है जैसा 7 + 6। क्या मैं शुक्रवार को 7 + 6 नहीं ले सकता? शुक्रवार को 7 + 6, और हाँ, शुक्रवार +7 का मतलब होता है वापस से शुक्रवार आ जाना। अभी आपने टाइप 1 में देखा, यानी शुक्रवार में 13 जोड़ लो या फिर शुक्रवार में 6 जोड़ लो, एक ही बात है। तो शुक्रवार में जब मैं 6 जोड़ूंगा तो शुक्रवार शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। यानी कि 12 अक्टूबर 2017 को कौन सा वार होने वाला है आपका, गुरुवार। ओके, तो चलिए एक और देखते हैं इसको ताकि ये और क्लियर हो। जैसा आपका क्वेश्चन है 5 अगस्त 2008 को अगर मंगलवार है तो 5 नवंबर 2008 को कौन सा डे होगा, वार होगा। तो क्लियरली यहाँ सिर्फ मंथ में डिफरेंट है, डेट और ईयर आपके सेम है, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं। तो अगेन अगस्त से नवंबर के बीच में आपको अगस्त के भी विषम दिन लेने हैं, नवंबर को छोड़ के। देखिए तो अगस्त में आपके कितने होते हैं, 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। ठीक है, नवंबर को यहाँ पे मैंने नहीं दिया है ना, इसके ऑड डेज नहीं लेने। लास्ट जिसका फाइंड आउट करना है ना, उसके आपके ऑड डेज आपको काउंट नहीं करने हैं। क्लियरली इस बात को जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो 3 + 2 + 3 आपका हो गया समेशन 8, इसका जोड़ कितना है आपका 8। क्लियर, तो सीधा सीधी बात आपकी, यानी मंगलवार में 8 जोड़ा और आपका आंसर आया। मंगलवार में 8 जोड़ दो और आपका आंसर आया। क्या मंगलवार में 8 ऐसे नहीं सकता, मंगलवार में 7 + 1, मैं 8 को 7 + 1 करके भी लिख सकता हूँ। और 7 दिन का मतलब क्या होता है, मंगलवार में 7 दिन जोड़ने का मतलब वापस से मंगलवार ही आना। मंगलवार में 8 जोड़ लो या मंगलवार में 1 जोड़ लो, एक ही बात है ना, यानी कि बुधवार। यानी कि आपका 5 नवंबर 2008 को कौन सा वार होने वाला है, बुधवार होने वाला है। क्लियर है। तो ये था आपका टाइप 2, जिसमें सिर्फ आपके मंथ चेंज थे, डेट और ईयर सेम थे। तो उसके लिए क्या अप्रोच यूज़ करनी है, उसमें मंथ के विषम दिन निकालने हैं, उसको ऐड किया और आपका आंसर निकाला। क्लियर।
तो चलिए और कुछ देखते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स की। तो अब जैसे पहले हमने देखा कि पहले डेट डिफरेंट थी, फिर मंथ डिफरेंट था, अब ईयर डिफरेंट आएगा। ईयर डिफरेंट आया जैसे कि ये दो टाइप को देखिए, ये दो क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है, आपको डेट और मंथ सेम दिख रहे हैं, डेट और मंथ सेम दिख रहे हैं, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं निकला, है ना। इसको तो देखना ही नहीं है किसमें चेंजेस है, सिर्फ ईयर में चेंजेस। और हमने क्या फैक्ट पढ़ा था, हमने ये फैक्ट पढ़ा था कि हर साल जो भी दिन होता है उसके जस्ट हर एक साल में एक दिन और बढ़ जाता है। जैसे सोमवार तो अगले दिन सेम डेट को मंगलवार होगा, तो यहाँ मुझे 7 तक जाना है ना, 2007 तक क्लियरली। तो हमें 2002 देखिए, तो हमें क्लियरली 2002 से 2007 के बीच में उसके विषम दिन की संख्या निकालनी है। जैसे 2002 में कितने ऑड डेज होंगे, 2002 में 1, 2003 में 2001 में 1, 2003, 2004, 2005, 6 और 7 को नहीं लेना है, लास्ट वाले को नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए 2002 में 1, 2003 में 1, 2004 क्योंकि लीप ईयर है इसलिए उसमें 2, उसमें विषम दिनों की संख्या है, और 5 में भी आपका 1, ठीक है, और 6 में 1। तो इन सब का अगर मैं जोड़ करूं तो कितना आने वाला है आपका, कितना आने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना आ गया 6। तो सीधी सी बात, सोमवार में आपको कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है, ठीक है। तो सोम में अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सोम के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो यानी 5 अगस्त 2007 को आपका वार क्या होने वाला है, रविवार। क्लियर, ओके। जैसे हमने मंथ डिफरेंट था तो मंथ में विषम दिनों की संख्या निकाल ली, अब ईयर डिफरेंट तो हमने ईयर में विषम दिनों की संख्या निकाल ली। और हम जानते हैं सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है, लीप ईयर होगा तो 2 होगी, ठीक है। वही अप्रोच यहाँ भी यूज़ करते हैं हम, यहाँ भी यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी 8 नवंबर, सीधा 1948 से 62 के बीच में कितने ऑड डेज आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो देखिए 1948 में, जबकि देखिए 1948 एक लीप ईयर है, बट लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक ही इसका विषम दिन काउंट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फरवरी तो ऑलरेडी निकल चुकी है, मैं 1948 नवंबर से आगे डेट काउंट कर रहा हूँ ना, तो फरवरी का तो वो निकल ही गया, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं 1 ही काउंट होगा। तो चलिए इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें भी आपका देखिए 8 नवंबर दोनों में सेम है, सिर्फ आपका ईयर में डिफरेंस है, सिर्फ आपका ईयर में डिफरेंस है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को वही जैसे पहले सॉल्व किया था, जब आपके इस तरह से है तो सीधा सीधा आप 62 में से 48 का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा, वो आपका आएगा 14। यानी 14 तो आपके विषम दिन यूं ही हो गए, लेकिन इन सब के बीच में आपके लीप ईयर भी तो आएंगे इसके बीच में, जो हर 4 साल में रिपीट होते हैं। बट याद रखिए 1948 लीप ईयर है, आप उसका +1 उसमें एक एक्स्ट्रा, यानी 2 दिन नहीं काउंट करा मैंने, उसका एक काउंट किया। क्यों, क्योंकि 1948 में फरवरी निकल चुकी है, मैं वहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा, है ना, तो नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 48 को नहीं लेंगे। 48 के बाद फिर 4 साल बाद, यानी कि 52 का 1, फिर इसी तरीके से उसमें 4 साल और जुड़ेंगे तो 56 में 1 प्लस और करेंगे, 56 प्लस में 4 ऐड किया तो यानी 60 में भी 1 ऐड होगा, उसके बाद कोई लीप ईयर नहीं है। यानी कि 14, 15, 16, 17 टोटल विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, 17। यानी कि सीधा सीधा आपको सोमवार में 17 ऐड करना है और आपका आंसर। सोमवार को 17 क्या मैं ऐसे नहीं सकता, सोमवार को 17 में ऐसे नहीं सकता क्या, सोमवार प्लस 14 प्लस 3, क्या यूँ नहीं बोल सकता, क्योंकि हर 14 दिन में वो रिपीट होने वाला है। सोमवार में 17 ऐड करो या सोमवार में 3 और ऐड करो, एक ही बात है। यानी सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, यानी कि 8 नवंबर 1962 को कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। ओके, क्लियर है। ये थे आपके टाइप 3 के क्वेश्चन। अब देखिए टाइप 4 में क्वेश्चन। टाइप 4 के क्वेश्चन में देखिए, पहले उसके क्वेश्चन को देखा जाए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेट भी डिफरेंस है, मंथ भी डिफरेंस है और ईयर भी डिफरेंस है। क्लियर है। तो अभी तक जो हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़े हैं, ये उसी का मिक्सअप है, मैशअप है। ओके, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कोशिश करेंगे, पहले हम उसके ईयर को सेम करेंगे, है ना, और ईयर को सेम यानी टाइप 3 वाला पढ़ेंगे। फिर उसमें
विषम दिन निकालेंगे मंथ के, जो हमने टाइप 2 में पढ़ा था, एंड देन फाइनली जो हमने टाइप 1 में पढ़ा था, जो डेट के साथ किया था, उन तीनों का यूज़ करते हुए टाइप 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे अगर मुझे 22 मार्च 1948 को सोमवार दिया है, तो मुझसे पूछा गया है 13 जुलाई 1961 को कौन सा वार होगा, कौन सा डे होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें तीनों ही डिफरेंट हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्या मैं 22 मार्च 1948 को अगर सोमवार है, तो मैं पहले 22 मार्च 1961 पहले उस ईयर में पहुंचता हूं। तो क्या मैं इस तरह नहीं निकाल सकता हूं? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, 61 में से 48 जरा मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 13 विषम दिन मेरे यूँ आ गए, है ना। और 13 विषम दिन, और इसके बीच में लीप ईयर भी तो होगा। वो कौन कौन से होंगे लीप ईयर आपके? लीप ईयर एक तो 48 का होगा नहीं, क्यों? क्योंकि फरवरी निकल चुकी है आपकी। तो 48 के बाद आपका 52 का, फिर 56 का, फिर 60 का, जो अभी अपने प्रीवियस में भी किया था। तो इस तरह से विषम दिन की संख्या इसमें कितनी आ चुकी है? 16 आ चुकी है। ठीक है, यानी कि सोमवार में 16 और ऐड कर दूं, सोमवार को 16, यदि मैं सोमवार में 16 ऐड कर दूं, या फिर 16 ऐड करने का मतलब 2 और ऐड कर दूं, क्योंकि सोमवार को 14 प्लस 2 भी लिख सकता हूं। सोमवार प्लस 14 का मतलब सेम ही होता है ना। या फिर यूँ कह लो सोमवार में 2 ऐड कर लो। सोमवार में 16 ऐड करना या सोमवार में 2 ऐड करना एक ही बात है ना, क्योंकि सोमवार को मैं 14 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, और ये 14 7 का मल्टीपल है, यानी कि सोमवार में 14 जोड़ूंगा तो वापस से सोमवार ही आने वाला है, यानी कि सीधा सीधा सोमवार में 2 जोड़ लूँ, यानी सोमवार के बाद मंगल बुध। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि सोमवार कि 22 मार्च 1961 को आपका क्या होने वाला है, बुधवार होगा। ठीक है, अब मैं जैसे मैंने ईयर को सेम किया ना, अब मैं टाइप 2 यानी कि अब मैं मंथ को सेम करूँगा। और मंथ को किस तरह से सेम किया जाता है, जैसे मैं अब मैं 22 जुलाई को आने की कोशिश करता हूँ, है ना। 22 जुलाई 1961 को कौन सा वार होगा, तो उसके लिए कैसा हमने यूज़ किया था टाइप 2 में, कि मार्च अप्रैल मई जून के और डेज किस तरह से निकालते हैं कि मार्च में 3 होते हैं, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, विषम दिन की संख्या यानी टोटल 10, यानी बुधवार में सीधा मैं 10 नहीं ऐड कर लूँ, बुधवार में 10 ऐड करना वैसा ही है जैसा बुधवार में 3 ऐड करना, क्योंकि मैं 10 को 7 प्लस 3 करके भी तो लिख सकता हूँ इस तरीके से। बुधवार को 10 में इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, बुधवार में 7 प्लस 3 ऐड करना। और बुधवार में जब 3 ऐड करेंगे तो बुध के बाद क्या आता है, गुरु शुक्र शनि। 22 जुलाई 61 तक आ चुका हूँ, तो मुझसे तो 13 जुलाई 1961 को पूछा था ना, है ना। तो अब जब आपको पता है, अब तो ये तो मैं इसी डेट में आ चुका हूँ ना, सेम डेट में, सॉरी सेम मंथ में आ चुका हूँ। तो सीधा सीधा याद रखो 22 तारीख को आपका क्या है, शनिवार। जब आपको पता लग गया है कि 22 तारीख को शनिवार है, तो आपसे 13 जुलाई को पूछा है, तो आज से 7 दिन पहले भी शनिवार होगा। तो ज़रा मैं इसमें 7 सब्ट्रैक्ट करूँ, तो 12 में से 7 किया तो आपका बचेगा 5 और ये 1, यानी कि 15। तो 15 तारीख को भी शनिवार ही होगा। पर क्या मुझसे 15 जुलाई का पूछा है क्या? 15 का नहीं, ना तो मुझसे 14 का पूछा, मुझसे तो 13 जुलाई का पूछा है। तो शनिवार से जस्ट पहले क्या होगा, शुक्रवार, शुक्रवार से जस्ट पहले क्या होगा, गुरुवार। ठीक है, तो 13 जुलाई 1961 को गुरुवार होगा। देखो आपको इसमें स्टेप्स लग रही होंगी कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, लेकिन जब आप उसको यूज टू हो जाएंगे, जब उसके प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये सारी इतनी जो मैंने लिखी है, ये सब सारी कैलकुलेशन तो आप माइंड में भी कर सकते हैं, ये वाली कैलकुलेशन, है ना। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए, इसको और अच्छे से देखने के लिए एक और अच्छे से देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 10 अप्रैल 2013 को बुधवार है, इससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 10 अप्रैल 2013 को यदि बुधवार है, तो आपसे पूछा है कि 29 सितंबर 2017 को कौन सा डे होगा, वार होगा। देखिए सब कुछ डिफरेंट है, डेट भी, मंथ भी और ईयर भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया था, मैं पहले उस ईयर में पहुंचूंगा, यानी 10 अप्रैल 2017 को पहुंचूंगा। तो 10 अप्रैल 2017 को कैसे पहुंचूंगा, क्या ऐसे नहीं पहुंचूंगा, उसके विषम दिन ऐसे नहीं निकालते थे क्या कि 13, मैंने पहले 13 का काउंट किया, 13 में 1 विषम दिन, 14 में 1, 15 में 1, 16 आपका क्या है, 16 आपका लीप ईयर, इसलिए 2 काउंट किया है, और इन सब का समेशन 5, यानी बुधवार में 5 ऐड करूँगा तो सोमवार ही तो आएगा। काउंट करें, बुधवार के बाद गुरु शुक्र शनि रवि सोम, आ रहा है सोमवार। क्लियर, ये तो हो गया ईयर सेम करने का। इसी तरीके से मैं जैसे 10 अप्रैल 2017 आ गया, इसी तरह से मैं 10 सितंबर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और पता है अप्रैल से सितंबर में किस तरह से पहुंचा जाता है, यानी टाइप 2। कैसे, जैसे 10 सितंबर 2017 को, क्या ऐसे नहीं पहुंचते। अब मैंने क्या किया, देखिए अप्रैल के विषम दिन 2, क्योंकि 30 का महीना है,
अप्रैल के बाद ये मई, फिर जून, सितंबर 2017 में क्या ऐसे नहीं पहुंचेंगे अपन कि उसके विषम दिन निकाल लें कि ये दो क्या विषम दिन है, ये अप्रैल का विषम दिन है अप्रैल, ये मई में 3, जून में 2, जुलाई अगस्त में 3 और सितंबर लास्ट वाले को तो हम लेते ही नहीं है ना। तो इसमें टोटल ऑड डेज कितने हो गए 13, यानी सीधी सी बात सोमवार में 13 ऐड कर लूँ तो वो मेरा 10 सितंबर 2017 को डेज आ जाएगा, है ना। और इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, सोमवार में 13 ऐड करना कुछ ऐसा ही है कि सोमवार में 14 माइनस वन भी तो 13 ही होता है, और सोमवार प्लस 14 यानी कि वापस सोमवार, उसमें एक कम कर लो, है ना। सोमवार में 13 ऐड कर लो या सोमवार में से एक कम कर लो, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यानी कि उस दिन क्या होने वाला है, रविवार, है ना। अब आपको पता है टाइप 1 पर आ गए आप कि 10 सितंबर 2017 को रविवार है, तो फिर आपका 29 सितंबर को क्या होने, तो आपका 29 सितंबर, तो आपको सब कुछ मंथ और ईयर में आ चुके हैं, तो आपको पता सीधा 10 सितंबर को आपका अगर रविवार है यानी कि संडे है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे तो 29 सितंबर का पूछा ना। तो आज से 14 दिन बाद भी वहीं वार होने वाला है, तो आज से 14 दिन बाद कौन सी डेट होगी, 24 तारीख। तो 24 तारीख को भी क्या होने वाला है, रविवार। पर बट आपसे 24 को नहीं, आपसे 25 का भी नहीं, 26 का भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, आपसे तो पूछा है 29 तारीख को क्या होगा, है ना। तो जब आपको पता है 24 को रविवार है, तो इस दिन सोमवार, ये मंगल, ये बुध, ये गुरु, तो 29 को क्या होगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। ओके, तो 29 तारीख को आपको क्या होगा, 29 सितंबर 2017 को आपका शुक्रवार होगा, यानी कि फ्राइडे। ओके, तो इस टाइप का टाइप 4 आपका कोई नया टाइप नहीं है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का ही मिक्सअप है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। टाइप 3 जिसमें हमने ईयर को सेम किया था, टाइप 3 में हमने ईयर को सेम किया था, टाइप 2 में हमने मंथ को सेम किया था, और टाइप 1 में हमने डेट को उसी डेट के साथ फाइंड आउट किया था। उन्हीं सब का मिक्सअप करके इसको फाइंड आउट किया है। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।